मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता और आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने में आदिवासियों के प्रयासों को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। मुझे गर्व है कि भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी मेरे कर्मस्थली है। हम सभी के लिए भगवान बिरसा एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है। वे उस जीवन दर्शन के प्रतिरूप हैं जो सदियों से भारत की आत्मा का हिस्सा रहा है। हम उन्हें यूं ही धरती आबा नहीं कहते। जिस समय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ मानवता की आवाज़ बन रहे थे, लगभग उसी समय भारत में बिरसा मुंडा गुलामी के खिलाफ लड़ाई का एक अध्याय लिख चुके थे। वे लंबे समय तक इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जीवन के छोटे से कालखंड में देश के लिए एक पूरा इतिहास लिख दिया, भारत की पीढ़ियों को दिशा दे दी। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज देश इतिहास के ऐसे अनगिनत पृष्ठों को पुनर्जीवित कर रहा है। ऐसे बीते दशकों को भुला दिया गया है। देश की आज़ादी में कितने ही सेनानियों का त्याग और बलिदान शामिल है, जिन्हें समुचित पहचान नहीं मिली। हम अपने स्वाधीनता संग्राम की दौर को देखें तो शायद ही ऐसा कोई कालखंड हो जब देश के अलग अलग हिस्सों में कोई न कोई आदिवासी क्रांति नहीं चल रही हो। फ्रेंड्स, यहाँ से ध्यान देने की बात है, आप लोग ध्यान दीजिए। आज़ादी के लिए संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह, फूकन एवं बरवा विद्रोह, नगा विद्रोह, भूटिया लेप्चा विद्रोह, पलामू विद्रोह, खरवारे विद्रोह, टटिया मामा विद्रोह, केरल के आदिवासी किसानों की क्रांति आदि अनेक ऐसे आंदोलन हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम तक कोई क्षेत्र ऐसी जनजाति ऐसी नहीं है जिनकी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान न हो। इनमें भगवान बिरसा मुंडा, शहीद सिदो व कान्हा मुर्मू, तिलका मांझी, तेलंगा खरिया, नीलांबर पीतांबर, शहीद वीर बुधू भगत, जतरो भगत, पोटा हो गया मुंडा, नाम है, ये सब नाम है। पोटा हो गया मुंडा, दिवा किशुन, वीर नारायण सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू, रानी गोंडल्यू, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, खाज्या नायक, सीताराम कंवर, भीमा नायक, रघुनाथ सिंह, मंडेलोई, सुरेंद्र साय, टंटिया भील, मनसू ओझा, रानी दुर्गावती, मुड्डे बाई आदि ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये नाम आप लोग अवश्य याद रखिए। आहुति दी जनजातीय समाज के लिए, जनजातीय समाज के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग को दिखाने के लिए झारखंड में बिरसा मुंडा जेल स्थित म्यूजियम के अलावा अलग अलग राज्यों में ऐसे ही 9 और म्यूजियम बन रहे हैं। गुजरात के राज पिपला, आंध्र प्रदेश के लावासिंगी, छत्तीसगढ़ के रायपुर, केरल के कोझिकोड, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, तेलंगाना के हैदराबाद, मणिपुर के तमेंग लौंग, मिजोरम के केलसिंग तथा गोवा के पोंडा में। इनसे न केवल नई पीढ़ी आदिवासी इतिहास के गौरव से परिचित होगी, बल्कि इन क्षेत्रों में पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। ये म्यूजियम आदिवासी समाज के गीत संगीत, कला कौशल, दस्तकारी और शिल्प जैसी विरासतों का संरक्षण एवं संवर्धन भी करेंगी। जनजातीय समाज को उचित सम्मान और उसके योगदान को इतिहास में दर्ज करने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार जनजातीय समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की भी चिंता कर रही है। जनजातीय बच्चों की अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए देश भर में 700 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बन रहे हैं। 700 से अधिक
प्री मैट्रिक से लेकर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी छात्रवृत्ति दी जा रही है। बच्चों को कौशल विकास के साथ रोजगार से जोड़ने की पहल हो रही है। पहले की सरकार ने वनों में रहने वाले जनजातीय समाज के वन पर उनके अधिकार के बारे में नहीं सोचा। मोदी सरकार एक समन्वय के साथ उन्हें वनाधिकार पट्टा देने का काम कर रही है। आज़ादी के अमृत महोत्सव की सबसे बड़ी उपलब्धियों में देश के शीर्षस्थ पदों पर आदरणीय द्रौपदी मुर्मू का आसीन होना भी है। वे देश की पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं। हम लोगों ने चर्चा भी किया था फ्रेंड्स। हम लोगों ने चर्चा भी किया था मुर्मू समुदाय के बारे में फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं खगड़िया मुर्मू, कन्हा मुर्मू, शहीद सिदो व कन्हा मुर्मू, ये जनजातीय। तो हमारे राष्ट्रपति जी के बारे में मुर्मू टाइटल से समझ सकते हैं। वे देश की पहली जनजातीय राष्ट्रपति हैं। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में एक मिसाल बन चुकी है। यह मोदी सरकार का जनजातीय समाज के प्रति सम्मान ही है कि वार्ड काउंसिलर से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का अवसर एक आदिवासी महिला को दिया। यह लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। यह हमारे लोकतंत्र की शक्ति ही है कि एक गरीब घर में पैदा हुई बेटी, सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंच चुकी है। देश की सीमाओं सुदूर पहाड़ों एवं जंगलों में फैले जनजातीय समाज की संस्कृति व गौरवपूर्ण परंपरा को देश के सम्मुख लाने के लिए राजनीतिक गौरव दिवस मील का पत्थर साबित होगा। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस 15 नवंबर इसके लिए सर्वथा उपयुक्त है। देश एवं जनजातीय समाज का गौरव बढ़ाने वाले हुतात्माओं के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। इस शुभ दिवस पर हम मोदी सरकार को धन्यवाद देते हुए जनजातीय समाज के सहयोग से अलगाववादी शक्तियों को पराजित करने का संकल्प है। ये लेखक के अपने निजी विचार है। अर्जुन मुंडा जी का अपना निजी विचार है। फ्रेंड्स, बहुत कंटेंट में बहुत सारे विद्रोह की चर्चा की गई है। विद्रोह के बारे में जरूर अवश्य पढ़ें। ऐसे विद्रोह से सवाल आना ही आना है और आएगा ही। विद्रोह के बारे में जानें, विद्रोह से जुड़े हुए व्यक्तित्व को पहचानें, उनका समय कालखंड को देखें। स्पोर्ट्स फुटबॉल का जुदा अंदाज, कतर विश्व कप 5 दिन बचे हैं शेष, प्रशंसकों के लिए नियम सख्त। इटली की कमी खलेगी, इटली इस बार क्वालिफाई नहीं कर सका। दावेदारों में फंसा दावेदारों में फ्रांस, ब्राज़ील और अर्जेंटीना आगे। ब्राज़ील, अर्जेंटीना और फ्रांस आगे है। ग्रुप की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ग्रुप ए कतर, इक्वाडोर, सेनेगल, नीदरलैंड। ग्रुप बी इंग्लैंड, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, वेल्स। ग्रुप सी अर्जेंटीना, सऊदी अरब, मैक्सिको, पोलैंड। ग्रुप डी फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ट्यूनीसिया। ग्रुप ई स्पेन, कोस्टारिका, जर्मनी, जापान। ग्रुप एफ बेल्जियम, कनाडा, मोरक्को, क्रोएशिया। ग्रुप जी ब्राज़ील, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, कैमरून। ग्रुप एच पुर्तगाल, घाना, उरुग्वे, दक्षिण कोरिया। पॉइंट है, जरूर हम लोग क्लोजली मॉनिटर करेंगे ग्रुप से, सारे ग्रुप से। पहले ग्रुप चरण का मैच होना है फ्रेंड्स।
देश विदेश में आर्थिक वृद्धि में जान फूंकने पर मोदी करेंगे वैश्विक नेताओं से चर्चा। मस्कट ने ट्विटर से ठेका कर्मियों को निकाला। मस्क ने ठेका कर्मियों को निकाला। पता नहीं क्या क्या किनको किनको निकालेंगे। नमन है। कारोबार जगत में खाद्य तेल के आयात पर खर्च 34% बढ़कर 1.57 लाख हुआ है। लाख करोड़ रुपए हुआ है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए केंद्र राज्य की सहमति जरूरी। केंद्र और राज्य दोनों की सहमति है जरूरी। अब सहमति है तो पेंच बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हो जाता है। इतने सहमति जुटाने में पता नहीं कितने समय लगेगा। दैनिक जागरण है 15 नवंबर भागलपुर मंगलवार का अंक है। लोकार्पण हुआ है। जितनी जरूरत है उतने पद सृजित कर नियुक्त होंगे इंजीनियर, सीएम जी का कहना है। बिहार प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार जी का कहना है। देखिए सृजित हो जागरण का संपादकीय अमेरिकी मध्यावधि चुनाव के नाटकीय नतीजे। अमेरिका के चुनावी इतिहास के परिप्रेक्ष्य में डेमोक्रेटिक पार्टी का हालिया प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम। डेमोक्रेटिक पार्टी की हालिया प्रदर्शन के बारे में कहा जाए। किस पार्टी की सरकार है हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स। गलत साबित करते राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। अमेरिकी संसद का कांग्रेस का 2 वर्ष का होता है। ईसाई मुस्लिम इंसानी आदिवासी। देखिए पॉज करके इस यहाँ से कुछ आपको मिलेगा। जरूरत पड़े तो जरूर इस कंटेंट को देखिए। लेखन के लिए लंबी लेखन के लिए जरूर इस्तेमाल करें। मेन एग्जाम्स में फायदेमंद है। अर्थ जागरण में कारोबार जगत वही सब चीज़ें हैं। रिपीटेशन है। इतनी बार रिपीटेशन होगी याद करने की झंझट ही खत्म। याद करने की जहाँ तक झंझट है मैं चाहता हूँ कि आपको याद करने के झंझट से ही निपटारा दिला दूँ फ्रेंड्स। याद करना ना पड़े चीज़ों को इतनी बार देखें। थोड़ी ध्यान से देखिए ध्यान से काम हो जाएगा, काम बन जाएगा। क्वालिफाई करना ज़रूरी है। क्वालिफाई करेंगे आपका काम हो जाएगा। ज़रूरी भी है। क्वालिफाई कीजिए बस कीजिए। शुभकामनाएं हैं। सिंगल चिप प्रोसेसर ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में खोली नई राह। बहुराष्ट्रीय कंपनी इंटेल ने 1971 में आज ही पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर 4004 लॉन्च किया था। कंपनी ने इसे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स का नया युग के विज्ञापन के साथ पेश किया था। यह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रोग्रामिंग करने में के लायक पहला प्रोसेसर था। लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक में जुटे थे 41 सदस्य देश। 1920 में आज ही लीग ऑफ नेशंस की पहली बैठक जेनेवा में आयोजित हुई थी, स्विट्जरलैंड। इनमें 41 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक मंच के रूप में इसका गठन हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में विफलता के बाद 1946 में इसे भंग कर दिया गया। भारत की पहली महिला अधिवक्ता बनी थी कॉर्नेलिया
सोराबजी, भारत की पहली महिला अधिवक्ता कॉर्नेलिया सोराबजी का जन्म 1866 में आज ही नासिक में हुआ था। वह बॉम्बे यूनिवर्सिटी से स्नातक करने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कानून पढ़ने वाली भी पहली महिला थी। हालांकि ऑक्सफोर्ड ने उन्हें डिग्री नहीं दी, क्योंकि तब महिलाओं को अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत करने की व्यवस्था नहीं थी। बताइए, भारत में काफ़ी संघर्ष के बाद उन्हें वकालत की अनुमति मिली। वह बिना फीस लिए ही महिलाओं के केस लड़ा करती थी। 1892 में पास हुई कॉर्नेलिया को 1922 में ऑक्सफोर्ड ने डिग्री दी। 1892 में जो क्वालिफाई करती हैं उन्हें 1922 में डिग्री मिलती है, मतलब 30 साल के बाद। फ्रेंड्स, सेशन के अंत में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आज्ञा देने की क्षमता प्राप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना सीखना चाहिए, अवश्य सीखना चाहिए। आज्ञा देने से पहले आज्ञा का पालन करना सीखना ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदा खुश रहिए।